श्री राम कथा मंचन समिति लाजपत नगर के तत्वावधान में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की अनुकरणीय और आदर्श लीलाओं की प्रस्तुति स्वामी हीरालाल शर्मा के कुशल निर्देशन में श्री ब्रजधाम रामकृष्ण लीला संस्थान वृंदावन के कला योग द्वारा नवीन प्रसंग और आकर्षक दृश्यों और सुमधुर संगीत के साथ नारद मोह की लीला का मंचन किया गया। मंचन से पहले मंडल आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह और टीएमयू के कुलाधिपति सुरेश जैन, समिति के अध्यक्ष महेश चंद्र अग्रवाल, प्रिया अग्रवाल ने गणेश पूजन, भगवान राम के चित्र पर माल्यार्पण और रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी के चित्र पर प्रज्वलित करते हुए दीप और नारियल फोड़कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंडल के मंडल आयुक्त ने जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि महाकाव्य रामायण के 25,000 श्लोकों के साथ को साधारण भाषा में लीला मंचित कर लोगों के मानस पटल पर अंकित करना बहुत ही अनूठा कार्य है। रामायण कथा है। कार्यक्रम में मुकुल बंसल, श्याम कृष्ण रस्तोगी, राजेंद्र अग्रवाल, शमी रस्तोगी, राजेंद्र खन्ना, मनोज व्यास, विवेक शर्मा, पार्षद ठाकुर नरेंद्र सिंह, गोविंद राम गुप्ता, राजेश त्रिपाठी, अतुल अग्रवाल, अविनाश अग्रवाल, विपिन जेटली, शरद अग्रवाल, के गुप्ता, अरविंद सिंगल, जगदीश प्रसाद मंटोलिया, असीम अग्रवाल, काव्य सौरभ, जैमिनी, शोभित वर्मा, शिवसरन अग्रवाल का समेत बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मंच का संचालन समिति के महामंत्री विनोद सक्सेना ने किया। चंद्र अग्रवाल जी सबसे आगे दिख भी रहे हैं। हमारे सभी आमंत्रित बंधुगण, मीडिया के सभी बंधु, रामलीला हमारी परंपरा में है। अरसे से रामलीला चली आ रही है और एक खास वक्त होता है कि हम रामलीला का मंचन करते हैं। दो लीलाएं हमारे यहाँ बहुत प्रमुखता से की जाती हैं, एक रामलीला, एक कृष्ण लीला। सबसे ज़्यादा जिसने पूरे दुनिया में अपने आप को प्रतिस्थापित किया है वो है श्री रामलीला। और रामलीला का चमत्कार इस तरीके का है कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखा, संत तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा, तो दक्षिण में कंबन ने रामायण लिखा, नेपाल में भानुभक्त ने रामायण लिखा। रामायण लिखते ही चले आए, लिखते ही चले आए। अभी रामलीला की जो शैली है उसमें राधे श्याम जी ने जो रामायण लिखा, सबसे आखिरी जो रामायण अभी तक जो प्रतिष्ठित रही है और प्रचलित रही है। जबकि श्री राम की कथा क्या है? एक चक्रवर्ती राजा दशरथ हुआ करते थे, उनके 4 पुत्र हुए। एक पुत्र को वनवास मिला, साथ में उनकी पत्नी भी गई, उनका छोटा भाई भी गया। वहां पे कुछ कारणों से और खास तौर से उनकी पत्नी का अपहरण करके रावण ले गया। रावण से युद्ध हुआ, राम जीत गए और उसके बाद उनका राम का राज्याभिषेक हुआ, वापस आए। इसके अलावा कहानी के लिए अगर कहें तो बहुत सारी चीजें थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाएंगी, पर सबने मूल कहानी यही है। पर ये कहानी ऐसी है कि इस कहानी को लिखते रहे महर्षि वाल्मीकि, जिनको कि भगवान श्री राम का समकालीन माना जाता है, तब से लेकर, और ये कहानी लिखी जाती रही अनेक भाषाओं में, अनेक देशों में ये जाती रही, आज भी लिखी जा रही है। और ये भाषा, ये भाव में लिखी गई, कभी संस्कृत में, कभी अवधी में, कभी हिंदी में, गीता के साथ लिखी गई, उसके अर्थ निकाले गए। आज भी मानस प्रवचन होते हैं, आज भी रामायण के प्रवचन होते हैं, नए नए भाव उभरते रहते हैं। क्या ही कहानी ऐसी है जो कभी खत्म ही नहीं होती। और हर साल हम रामलीला भी करते हैं।
उसी चीज को दिखाते हैं और फिर भी लोग देखते हैं। तो उसमें क्या है, ऐसी कहानी में क्या नई नई चीज आ जाती है? जब इस क्या नई चीज को देखेंगे तो आप देखिए, सनातन परंपरा में सबसे ज्यादा पूज्य देव रहे हैं शिव। शिव की पूजा लगभग सभी देवों ने की। उनको हमारे यहाँ जो सृष्टि की शुरुआत है उसमें कहा जाता है एक प्रकृति एक पुरुष। हम शिव को पुरुष की जगह रखते हैं, माँ पार्वती को प्रकृति की जगह रखते हैं, और इन दोनों के सम्मिलन से सृष्टि की शुरुआत होती है। हम लिंग पूजने वाले लोग हैं, हम सृष्टि पूजने वाले लोग हैं, हम प्रकृति पूजने वाले लोग हैं। और उस परंपरा में भगवान शिव की जब हम पूजा करते हैं, भगवान शिव का जब स्वरूप का स्मरण करते हैं तो उनके साथ सभी आते हैं, देवता, दानव, नर, किन्नर, भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस, हर तरीके के भगवान शिव के साथ आप किसी को अलग कर ही नहीं सकते। वहाँ एक तरफ गंगा है और चंद्रमा है जो शीतलता का द्योतक है, तो एक तरफ विष है जो गले में धारण किए हुए हैं, और कंठ में नाग, ये गरलता का प्रतीक है। इन दोनों को भगवान शिव धारण करते हैं। और भगवान शिव किसकी पूजा करते हैं? भगवान शिव ने सिर्फ एक की पूजा की। आप पूरे दृष्टांत में देखेंगे तो सिर्फ एक की पूजा की, वो थे भगवान राम। क्योंकि भगवान राम एक चरित्र के रूप में आप देखते हैं, भगवान राम को शिव ने जिस भाव से देखा और वही भाव आज तक चला आ रहा है। भगवान राम सिर्फ एक लीला नहीं है, सिर्फ एक चरित्र नहीं है, सिर्फ एक ईश्वरीय अवतार ही नहीं है। भगवान राम इस पूरी सृष्टि, जिसको कहा जाता है शिव और पार्वती दोनों के सम्मिलन से जो सृष्टि की रचना हुई, भगवान राम